नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पार्ट 2 को। इसके पहले पार्ट 1 में हम बेसिक चीज़ें जान चुके थे। आज के वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको मध्य प्रदेश के मंदिर घुमाने वाले हैं। महाकालेश्वर जी का मंदिर घुमाने वाले हैं, महाकाल का मंदिर घुमाने वाले हैं। उसके अलावा खजुराहो भी ले चलेंगे, सांची स्तूप भी ले चलेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में समझाएंगे और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसके पहले हम पुरानी वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। और अब इसकी कैपिटल भोपाल थी, लार्जेस्ट सिटी इंदौर थी। इसके अलावा हम इसके बारे में गवर्नर जनरल और चीफ मिनिस्टर के बारे में हम जानकारी ले चुके थे। इसके बाद हमारा सिंबल्स आया था, इसके बाद हमारा सॉन्ग आया था जो मेरा मध्य प्रदेश था, इसके बाद हमारा डांस आया था जो मांझ था, इसके अलावा हमारा मैमल आया था जो बारहसिंगा था, इसके अलावा वर्ड आई थी जो दूधराज आया था, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर आया था। ठीक है, इसके बाद हमारा फ्लावर आया था जो वाइट लिली था, इसके बाद ट्री आया था जो बनियान ट्री था, इसके बाद फ्रूट आया था जो हमारा मैंगो था, इसके अलावा फिश आया था। आपके लिए डिटेल में पढ़ाया गया है, इसके लिए आपकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दी गई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है। इसके बाद हमने प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में जाना था, प्रथम वुमेन मुख्यमंत्री के बारे में जाना था, हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जाना था, हमारे फर्स्ट गवर्नर के बारे में जाना था, और हमने कालिदास के बारे में इतना जान लिया था। ये हमारा पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था, ये हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आज हम आपको घुमाएंगे मध्य प्रदेश के मंदिर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आज आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले कुछ पर्सनालिटी जो पिछली वीडियो की लेफ्ट रह गई थी उनके लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे तानसेन। इनका जन्म कब हुआ था? 1493 में। कहाँ हुआ था? हमारे ग्वालियर शहर में हुआ था। ठीक है, ये तानसेन जब गाते थे ना तो दिए भी जल उठते थे, जो बुझे हुए दिए थे ना वो भी जल उठते थे, इतना माना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 26 अप्रैल 1589 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं किशोर कुमार की। इनके बारे में तो आपने पक्का सुना होगा, अगर इनके बारे में नहीं सुना ना तो आपने इनके सॉन्ग जरूर सुने होंगे, गाने जरूर सुने होंगे। बड़े मीठे सुरे में गाना गाते हैं, ऐसा लगता है मानो नदियाँ की धारा धीरे धीरे बह रही है, आराम आराम से बढ़िया ऐसा प्रतीत होता है कि सारे सुख हमारे लिए बने हैं। इनका नाम है किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। कहाँ? खंडवा में, मध्य प्रदेश में। जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1929 को हुआ था। ठीक है, इनकी नेशनलिटी तो इंडियन है। अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लिरिस्ट हैं, एक्टर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर हैं। ऐसा कोई काम बचा ही नहीं जो इन्होंने ना किया हो। इसलिए तो इनके गाने और इनकी फिल्में लगातार इंसानों को दिल में जगह बनाती रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये दोनों सॉन्ग तो ज़रूर सुने होंगे, या इन पर तो आपने डांस भी किया होगा। घई के पान बनारस वाले पे तो आपने, खई के पान बनारस वाले पे तो आपने डांस जरूर ही किया होगा। और ये गाना तो हर युवाओं के चेहरे पर रहता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो जब आएगी, जब पढ़ाई कर लोगे, ये वीडियो पूरी देख लोगे, और जब पेपर में आंसर लिखने की बारी आएगी ना तो पूरे आंसर टिक कर दोगे, तो सपने की रानी तुम्हारे घर चल कर आएगी। बस आपको पूरी वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। बड़ी मधुर सुरीली सी आवाज़, इतनी मधुर कि कोयल भी शर्मा जाए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंदौर में। हमारे इंदौर में हमारे मध्य प्रदेश ने एक से एक कलाकारों को जन्म दिया है। इनका नाम क्या था? हेमा मालिनी। और इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? हेमा मंगेशकर। इसके बाद आपको नेशनलिटी बताते हैं, इंडियन थी। और इनके अदर नेम क्या थे? क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ नेशन, वॉइस ऑफ मिलेनियम, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और इनका काम क्या था? प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इन्होंने अभी तक वो गाने गाती हैं, अभी भी उनकी आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ा बहुत आया है बट उतना नहीं, पहले जैसे मधुर सुरीली आवाज़ में गाती हैं। अगर इनके अवार्ड की बात करें तो इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिले, दादा भाई फाल्के अभी अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, और
लेजेंड ऑफ हॉनर मिला, सब मिले, एक तरीके से ऑनर मिले, एवरीथिंग जो कुछ बचा हो सब मिल गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं बची। अगर इनके गाने की बात करें तो कभी खुशी कभी गम आपने ज़रूर सुना होगा, और शायद एक दो आंसू तो ज़रूर बहाए होंगे। इसके बाद तुझे देखा तो ए जाना सनम, ये गाना भी आपने ज़रूर सुना होगा। ये DDLJ का गाना है, बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है, ज़रूर देखिए। मज़ा ना आए तो पैसा वापस समझ लीजिए। इसके बाद इनके उपनाम मैंने अभी बता ही दिए हैं, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ मिलेनियम, वॉइस ऑफ नेशन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कभी कभी क्वेश्चन इनके बारे में इस यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्वीन ऑफ मेलोडी किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे संविधान के रचयिता, हमारे संविधान के पिता और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, ज्ञान वह शेरनी का दूध है, जितनी तुम पियोगे उतना तेज दहाड़ोगे। ये हमारे अंबेडकर जी के विचार थे। ज्ञान शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना तुम पियोगे उतना तेजी से दहाड़ोगे। ठीक है, इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे और इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, जिसको अब क्या नाम दे दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर नाम दे दिया गया है इनको। इसके लिए भीम जन्मभूमि भी कहा जाता है और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मानिए कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, और कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा। अब बात करते हैं हमारे राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ भी द बॉल ऑफ द क्रिकेट, जिन खड़े हो जाते थे तो बॉलर थक जाते थे, मगर राहुल द्रविड़ कभी नहीं थकते थे। सोए अख्तर की गेंदें आती थीं, ऐसे छोड़ते थे जैसे कोई फूल फेंक रहा है और वो पीछे हटते जा रहे हैं। द बॉल, जिन्होंने अभी युवाओं के कोच हैं, उन्होंने इतना काम किया है। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ जैसे युवा खिलाड़ियों को इतना तराशा है कि आज देखिए आप भारत में इतना गजब खेल रहे हैं कि आप देखते ही उनके फैन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका नाम जरूर याद रखिए। ये हैं हमारे राहुल द्रविड़, द बॉल ऑफ क्रिकेट। इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था, हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म का। सबसे पहले बात करते हैं पचमढ़ी की। पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी हमारा है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जहाँ हमेशा टेम्परेचर कम ही बना रहता है, और जब ठंड के मौसम में जाओगे, ठंडी ठंडी हवा खाओगे तो क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, जो आपको हॉस्पिटल में लेनी पड़ती है। यहाँ जाओगे तो पहले से ही ऑक्सीजन बुक होकर आओगे। ठीक है, अगर यहाँ की हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो वो भी यही है, उसको धूपगढ़ पीक बोलते हैं, धूपगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ से सनसेट देखने का अलग ही आनंद है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। इतना आनंद आता है कि आनंद ही आनंद हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पर्यटक। अगर स्तूपा हम बात करते हैं, सांची स्तूप का किसने बनवाए थे? हमारे एम्पायर अशोक ने बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? क्योंकि जो बुद्धा के मृत्यु के बाद जो चीज़ें बची थी, उनको बुद्धा ने बोला था कि मेरी इन चीज़ों को, उनकी अस्थियों को यहाँ रखा जाए और उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जहाँ आकर व्यक्ति शांति महसूस करे। इसलिए अशोका ने जगह जगह पर स्तूपा बनवाए। स्तूपा ये कहाँ है? ये सांची स्तूप हैं, सांची में हैं, और एक किस आर्कोलॉजिक स्टाइल में है, ये बुद्धिस्ट स्टाइल में। कब बनाए गए थे? 3rd सेंचुरी BC में बनाए गए थे। और हाइट कितनी है? 16.46 मीटर, 54.0 फुट। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, बाहर से देखने में आपको गेट दिख रहे होंगे। ये 3 प्रकार के तोरण बने हुए हैं। ये तोरण, इन पर अलग अलग तरीके से कलाकृति की गई है। अगर ऊपर देखें तो ये हर्मिका है, यहीं हम माना जाता है यहाँ पर भगवान बुद्ध का निवास होता है। यहाँ अंडाकार आकार में उसकी पिंड बनी हुई है और यहाँ चलने के लिए स्थान हुआ है। इसके ऊपर आपको यहाँ स्थिति दिख रही होगी, उसके ऊपर आपको चैत्रीय दिख रहे होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं और चक्कर लगाते हैं और यहाँ बड़ा शांति का अनुभव होता है। भाइयों, कभी तो जाके देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में भी बड़े ही अच्छे अच्छे स्थान हैं। एक बार तो पधारो, अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना। ठीक है दोस्तों,
इसके आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं खजुराहो। खजुराहो में टेम्पल, खजुराहो के टेम्पल ऐसे हैं कि दूर दूर देश से आते हैं लोग यहाँ पर घूमने, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृति पत्थरों पर की गई है वो उस ज़माने में की गई है जहाँ कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिनके द्वारा ये कलाकृति की जाती। पत्थरों से ही तराशा गया है। किसने बनवाया था? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था। यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल हैं: 64 योगिनी टेम्पल, कंदारिया महादेव टेम्पल, देगी जगदम्बा टेम्पल, चित्रगुप्ता और भारत जी टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और लक्ष्मणा टेम्पल। यहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है हमारा कंदारिया महादेव का टेम्पल। देखते ही बनता है, इतना ऊंचा कि देखते ही देखते आपकी आंखें थक जाएं, मगर आप उसके पूरे वर्चस्व को ना जान पाएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम खजुराहो में अंदर के टेम्पल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पूछे आपको एमलक दिख रहा होगा। ये सबसे ऊपर कलश रहता है, उसके नीचे अम्लम रहता है, उसके नीचे शिखर रहता है। इस टॉवर को क्या बोलते हैं? हम शिखर बोलते हैं। अब सबसे नीचे जहाँ मेन डिआईटी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम गर्भगृह बोलते हैं। उसके आगे आपको यहाँ बहुत सारे तरह तरह के मंदिर दिख रहे होंगे। इनको क्या बोलते हैं? हम शिखर बोलते हैं। तरह तरह के शिखर रहते हैं, इनको हम उरूस रंगा बोलते हैं। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा एक ग्रेट हॉल दिख रहा होगा, इसको महामंडप कहते हैं। इसके आगे एक और दिख रहा होगा, इसको मंडप कहते हैं। और उसके आगे एक और दिख रहा होगा, उसको अर्ध मंडप कहते हैं। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे बने हुए हैं, थोड़ी सी प्लिंथ के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी रहती हैं जिसके द्वारा आपको अंदर जाना पड़ता है, और यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मंदिर देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके तरीके से एक कौन सा स्टाइल कहलाता है? नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कहलाता है। 2 टाइप के टेम्पल होते हैं, एक नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, एक द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। नागरा स्टाइल देखने के लिए आपको नॉर्थ इंडिया मिलते हैं और द्रविड़ स्टाइल टेम्पल आपको साउथ इंडिया में देखने के मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। जब हम साउथ के कोई राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो हम द्रविड़ स्टाइल के बारे में अलग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ द्रविड़ स्टाइल भी वहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है। इसके आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं भारत माता मंदिर। एक बार जोर जयकारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, और कमेंट में भी लिख दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इसके आगे चलते हैं हम, भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? भारत माता का मंदिर उज्जैन में है, और यहाँ अखंड भारत का एक नक्शा बना हुआ है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको बड़ा प्यारा भारत माता का और भारत का नक्शा देखने मिल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो भारत माता की गोद में आकर बैठा हुआ हूँ। आप जरूर जाइएगा। ठीक है, कहाँ है? इंदौर में है। इसके बाद बोलो महाकाल बाबा की जय। महाकाल मंदिर आपके लिए जाना ही जाना है, कभी ना कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना है। कहाँ पर है लोकेशन? उज्जैन में है। महाकालेश्वर शिव बाबा के यहाँ जाना है। आप शिव बाबा के दर्शन करेंगे और जो मांगेंगे शिव बाबा वो देते हैं। जिस बार मांग लेंगे बार बार देंगे, 1000 बार देंगे। बस मांग कर देखो। यहाँ कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि पर बड़ा प्यारा मेला लगता है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में आप ज़रूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की यही वीडियो बाबा के दर्शन के साथ ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ चीज़ें और बची हैं। चित्रकूट आपके लिए मैप दिखा देते हैं, क्या क्या आगे पढ़ेंगे हम। ओरछा, खजुराहो, पन्ना, भेड़ा घाट में तो आनंद ही आ जाता है दूध प्रपात को देखकर। उज्जैन तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मांडू के हवा महल देखने में मज़ा ही आ जाता है। भीमबेटका में जो भित्ति चित्र हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो अगर आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप इस तरह की वीडियो कभी मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।